तलवार तस्वीरें हैं करनाल के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना सिमवाल और तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला पार्किंग जोन से, जहां पर सांप मिला है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे लाखों लोग, हजारों लोग रोज आते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सांप, आप देख सकते हैं, छुड़वाना चाह रहा है अपने आप को। उनके हाथ से स्नेक मैन से सतीश फफड़ाना जो है, उन्होंने सांप को पकड़ा है। आप सोच ही सकते हैं कि जो सांप है वो किस तरीके से, आप देख सकते हैं, यहाँ पर छुड़वाना चाह रहे हैं अपने आप को उनके हाथों से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर कल्पना चावला हॉस्पिटल की बात की जाए तो यहाँ पर रोज़ाना ना जाने कितने लोग अपने आप को ठीक करने के लिए आते हैं। और आप सोच सकते हैं, जिनको जानकारी ना हो यहाँ पर सांप आ चुका है, उनको सांप कभी भी काट सकता है। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर आजकल करनाल में इतने सांप बार बार बाहर क्यों निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो सांप है अपने आप को छुड़वाना चाह रहा है यहाँ से, लेकिन छुड़वा नहीं पा रहा है। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलेगा, क्योंकि कल्पना चावला की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कोई भी एक बड़ी घटना यहाँ पर घट सकती थी इस सांप की वजह से। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे और देख सकते हैं कि किस तरीके से सांप को पकड़ लिया है और कोई भी घटना होने से पहले ही सांप को पकड़ लिया गया है। कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सोच सकते हैं कि कोई भी नुकसान ज़रूर पहुँच सकता था किसी भी आम जन को, क्योंकि यहाँ पे बेहद सारे लोग आते हैं, अपने इलाज के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पे हमारे साथ सतीश जी जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि वो हमें क्या कुछ बताना चाहेंगे। देखा था कि यहाँ पे सांप है जिस बैंक है वहाँ सांप आया हुआ था एटीएम में जी। तो वहाँ से जब हम सांप को ढूंढ रहे थे तभी हमारे पास कॉल आई थी जी। कि भाई यहाँ हॉस्पिटल के कल्पना चावला हॉस्पिटल है, उसके बेसमेंट में एक सांप देखा गया है जी। और आप आइए, हम सांप को मारना भी नहीं चाहते, ठीक है। तो आप आइए। और मैं इन लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हिम्मत दिखाई, नजरें बनाई रखी और इस सांप को मारा भी नहीं, क्योंकि मैंने आने के बाद भी देखा कि सांप सामने था, थोड़ा सा सड़क के आगे गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने नहीं मारा। अच्छे विचार है कि लोग जागरूक भी हो रहे हैं, क्योंकि सांपों का भी कुदरत में बने रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो कुदरत का चैन सिस्टम है वो चलता रहे। लेकिन बहुत ज़्यादा घटना घटित हो सकती थी, नहीं, पार्किंग है वहाँ पर। हाँ वो तो है जी, ये तो सांप है, कहीं भी आ सकते हैं। तो हमारे पास कॉल आती रहती है, अभी अम्बाड़ा से कॉल आई हुई है, 150-200 ईंटें पड़ी हैं, उसके अंदर सांप है। लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही ऐसा हो बिल्कुल रहा जी, है। ये जानवर है, इनको भी दिमाग है इनके अंदर, ये चर्बी कलेक्ट कर रहे हैं। सर्दी में अगर ये भोजन खाएंगे तो भोजन पचेगा नहीं, जो इसके पाचक रस है, पेट है, इसका काम ही नहीं करेगा। तो अभी जो हजम कर सकता है, तो इन्होंने चर्बी कलेक्ट करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा ये भोजन करते हैं, इसी की तलाश में निकलते रहते हैं। तो ये समय होता है इनका निकलने ये समय होता है, और अगर ये ठंड में बैठे रहे या धूप में ना निकले तो भोजन भी हजम नहीं होगा। अच्छा, इसीलिए आए दिन ज़्यादा से ज़्यादा, कितने ज़्यादा से ज़्यादा दिन? मौके की बात है जी, कई बार जब सांप सामने होता है तो एक दिन में 10-12 सांप पकड़ लेते हैं। कई बार सामान इतना ज़्यादा पड़ा होता है कि 3-4 सांप पकड़ पाते हैं। कभी पानीपत से कॉल आ गई, कभी सोनीपत पहुंच गए, कभी अम्बाड़ा पहुंच गए, कभी कैथल से कॉल आ गई। करनाल में तो पकड़ते रहते हैं। बहुत ज़्यादा जहरीले, कभी काटा भी गया बहुत। कल भी एक गाड़ी के अंदर सांप था, 2 बार काट गया। तो है निशान, कोई निशान है आपके पास? हाँ, हल्के से निशान है ये। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपनी जान को खतरे में डालकर ये लोग सांपों को पकड़ते हैं। और इस वक्त निशान मैं आपको दिखा सकती हूँ कि कल जब ये सांपों को पकड़ रहे थे तब इनके हाथों में इनको काट गया था, तो निशान उस चीज़ के यहाँ पर उनके हाथों में है कि हम लोग घर में यूज़ कर सकें, या ज़्यादा सामान जहाँ है वहाँ यूज़ कर सके, जनता अवेयर हो पाए कि ऐसी मतलब ना निकल पाए सांप। कुछ होता है कि ज़्यादा सामान जहाँ है वहीं निकलता है। एक तो जी जहाँ भी मकान है उसका पुराना सामान पड़ा उसको उठा दें, घर में खाली बोतलें हैं, गत्ते के डिब्बे हैं, पुराने जूते हैं, उसको उठा दें। एक जो खास तौर पे हमारा बेडरूम है उसका फर्श पक्का हो। शहरों में तो पक्के होते हैं, लेकिन गांव में कच्चे भी होते हैं, गरीब लोग काफ़ी हैं। तो बेडरूम का तो जो फर्श है वो पक्का होना चाहिए, चाहे 2 रोटी कम खा ले, लेकिन बेडरूम का फर्श अच्छा रखे। जो घर का जो मेन दरवाजा है वो उसकी फिटिंग अच्छी हो, जमीन से टच होकर बंद होता है। पक्के पर नहीं चल पाते हैं? ये कम चल पाते हैं जी, पक्के पे चलते हैं लेकिन कम चल पाते हैं। जो लोग सांप को मार देते हैं, आप लोगों को नहीं बुलाते हैं, उनके लिए क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ लोग नहीं इंतजार करते तब तक मार भी देते हैं, कुछ लोगों को हमारा नंबर भी नहीं पता होता, तो इस वजह से मार क्या भी कोई देते हैं। चार्जेबल होता है अगर सांप को पकड़ना होता है, जैसे सांप निकला है और आपको बुलाना है? हाँ। तो क्या चार्जेबल रहता है ये? सबसे पहले तो मैं यहाँ के बारे में बताऊंगा कि इन लोगों ने हमें पूछा था पहले, भाई इस आपको हम बुलाएं तो आपका कोई फीस पानी है या खर्चा है जी। तो मैंने कहा था भाई मर्जी आपकी, मान सम्मान करो तो ठीक है, नहीं जहाँ गरीब लोगों का इलाज होता है वहाँ मैं फ्री भी कर दूंगा। कुछ लोग
400-500 रुपये दे देंगे, लेकिन मेरी सोच से बढ़ के इन्होंने फिर भी मेरा मान सम्मान किया है। जी बिल्कुल, आप भी दूर से आते हो, कहीं दूर दूर जाना होता है, हर किसी का खर्चा, पेट चलता है, रोजी है आपकी, तो ये तो जायज़ है। तो अच्छा, जहाँ पर पक्के फर्श होते हैं वहाँ पर ये सही तरीके से चल नहीं सकता है। हाँ, स्पीड में नहीं चल पाते, चल तो लेते हैं लेकिन स्पीड में नहीं चल पाते। आप इनका क्या करते हो? बस इसको जंगल में छोड़ देंगे। अभी भी 2 सांप और भी पकड़े हैं, और इकट्ठा शाम तक जितने भी सांप होंगे, क्योंकि बार बार जंगल में जाना नहीं होता। बड़े गांव के जंगलों में छोड़े जाते हैं? नहीं, वो तो जी अलग अलग जंगल है, 5-6 जंगल है जो हमारे आसपास के एरिया में। उस दौरान हम ये बता नहीं पाते और बताना भी नहीं होता पब्लिक को भाई हम कहाँ छोड़ते हैं, कौन से जंगल में छोड़ते हैं। उसकी हम रिकॉर्डिंग भी करते हैं, लेकिन जंगल का नाम नहीं लेते। लेकिन जहाँ पर जैसा गार्डन का शौक है कई लोगों को, जैसे घर में गार्डन, मतलब उसकी प्रॉपर सफाई होती रहा करे ताकि वहाँ पर ये ना आ सके। नहीं, ऐसी बात नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। सांप, घास का सांप अलग है, जैसे आप कह रहे हैं गार्डन का सांप, पेड़ का सांप अलग है। एक फरस का सांप है, वो कभी भी घास में पेड़ पे नहीं रहेगा। वो जो हमारी चौखट के आसपास कोई सुराख हो गया, फरस टूट गया कहीं से, जो ईंट रोड़े का सांप है वो है। एक दीवार का सांप है, एक पानी का सांप है। सांप की प्रजाति के ऊपर डिपेंड है। अगर आप घास फूस देखें उसमें सांप को देख लें, ये मत समझे कि वो जहरीला सांप ही होगा। गोदाम के अंदर मिलता है, कोबरा मिलता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, राइस मिल हैं, उसमें कोबरा मिलता है, क्योंकि वहाँ सामान भीड़ भाड़ में लगा होता है। एक है फरस, टूटे फरस में रहता है, कॉमन क्रिएट, बहुत जहरीला सांप है, रात को निकलता है। जब सभी सारा परिवार सो जाता है तो वो सांप बाहर निकलता है। मतलब सांप में इतनी मतलब होता है कि हाँ मुझे मेरा पता है, नहीं तो बाहर घूमते तो लोग उनको मार ही देते। लेकिन देख के पता थोड़ी चलता है कि सांप कितना जहरीला है। हम जैसे आपने अभी ये निकाला, तो ये कौन सा सांप था, जहरीला था या नॉर्मल था? ये बिना जहर का सांप था जी। और बिना जहर के सांप से हम लोग उसके सामने कवरेज तक नहीं कर पा रहे थे, इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि माइक भी ऐसे कांप रहा था। तो जिस घर में ये निकलता है तो ऑब्वियस है, डर तो लगता ही है। आपको पता है कि वो जहरीला नहीं है, लेकिन हमें तो नहीं पता होता। नहीं, आप जब 5-7 बार आओगे और कवरेज करोगे और या हमारे चैनल पर विजिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा सांप जहरीला होता है, कौन सा नहीं होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं किस तरीके से सतीश फफराना जी से हमने बातचीत करी और जाना कि इसी वक्त सांप ज़्यादा क्यों निकलते हैं। तो उनका कहना था ये उनका अपना समय है, उनके अंदर इतने सोचने समझने की शक्ति होती है कि उन्हें पता है उन्हें किस समय बाहर निकलना है और किस समय नहीं निकलना। उसका कहना था जो पक्के फर्श होते हैं वहाँ पर वो धीमे चलते हैं, इसलिए वहाँ पर कम सांप आते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिलहाल कल्पना चावला हॉस्पिटल से जो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे जानना चाहेंगे कि जब उन्हें पता चला कि सांप यहाँ पर पहुँचा तो उनका रिएक्शन क्या था, उन्हें क्या लगा, क्या वो ज़्यादा डर गए थे। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पर जब उन्होंने सांप निकाला, यहाँ पर जब सांप था तो मैं खुद इतना डर गई, मुझे लगा वो जहरीला नहीं है सांप, फिर भी हमें खुद को इतना डर लग रहा था कि वो अभी हमें सांप काट देगा। तो ये इनसे जानते हैं कि इनका कैसा रिएक्शन था और हमें क्या कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इन्हें पता चला, कैसे इन्होंने स्नेक मैन को बुलाया और कैसे स्नेक मैन ने स्नेक को पकड़ा है। मैम क्या कुछ बताना चाहेंगी, आपको कब पता चला कि सांप यहाँ पर पहुँचा, कैसा रिएक्शन था? हम तो ऑफिस में बैठे थे लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में नीचे, तो बेसमेंट में वहाँ पे स्टाफ का लड़का आया, कहने लगा मैडम वहाँ पे सांप है। तो फिर हम सारे बाहर निकल के आए तो वो कोने में बिल्कुल बैठा हुआ था। और आप सबने निगरानी रखी? हम सब ने निगरानी रखी है, हमने वहाँ से उसे मतलब हिला ही नहीं है, वो खुद ही अंधा हो गया है। बस हमने सोचा कि काफ़ी जनों को नुकसान पहुंचाएं, इससे अच्छा पहले हम किसी को बुलाते हैं सांप पकड़ने के लिए। फिर हमने सतीश जी को बुलाया। बहुत सही आपने किया, पेशेंस के साथ आपने किया। और लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि पेशेंस रखने चाहिए, सांप को कभी मारना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत नुकसान होता है। कई लोग जल्दबाजी में लाठियों से मारना नहीं चाहिए क्योंकि आज पहला श्राद्ध है और हमें सांप दिखाई दिया तो इसका मतलब अच्छे दर्शन हुए। आपका शुभ नाम? निशा। किसी की अपनी अपनी मानी। उन्होंने कहा आज पहला श्राद्ध है तो उनको लगा कि भगवान के दर्शन हो गए। खैर मैं आपसे लोगों से अपील करना चाहूँगी कि अगर आप कोई सांप देखते हैं तो निगरानी ज़रूर रखें, लेकिन ऐसे मत करें कि सांप को मार दे एकदम से। पेशेंस रखें अपने अंदर। आप भी स्नेक मैन को बुला सकते हैं, आप भी सांप को पकड़वा सकते हैं, क्योंकि उनका भी अपना एक जीवन है संसार में, उनका समाज में उनका भी एक हिस्सा होता है। सांपों का भी अगर बात की जाए तो उनको मारना नहीं चाहिए। जिस तरीके से लोग जल्दबाजी में उनको मार देते हैं, आप लोगों से अपील करना चाहूँगी कि अगर आपको कभी भी सांप दिखता है तो स्नेक मैन को एक बार फ़ोन कीजिए और पेशेंस रखिए, उस पर निगरानी रखिए। जैसे इनका कहना था कि सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा सांप जहरीला है, कौन सा जहरीला नहीं है। सांप से दूरी ज़रूर बनाए रखें, लेकिन निगरानी रखें। जब तक स्नेक मैन नहीं आता है, स्नेक मैन को कॉल कीजिए, वो जब वो आएगा तो सांप को पकड़कर वापस जहाँ पर उनको रहना चाहिए यानी कि जंगल में वहाँ पे छोड़ देगा। क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे केसेस आते हैं जहाँ पर जल्दबाजी में लोग लाठियाँ मार देते हैं और
सांपों का जीवन को ख़त्म कर देते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि फ़िलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे ये थी कल्पना चावला हॉस्पिटल से, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में रोज़ लोग आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। फ़िलहाल उनकी जान खतरे में थी, क्योंकि सांप का किसी को नहीं पता था वो जहरीला है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो स्टाफ था उन्होंने काफ़ी पेशेंस के साथ काम किया। उन्होंने स्नेक मैन को बुलाया, उन पर निगरानी रखी और बड़े ही अच्छे तरीके से सांप को उनके हवाले कर दिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।